जय गुरु जी संगत जी। डिवाइन लव फॉर गुरु जी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट सत्संग की वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल सके। एंड प्लीज वीडियोस को भी लाइक कीजिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी के चरणों में मेरा प्यार भरा प्रणाम। गुरु जी, आपने आज सत्संग करने की आज्ञा दी है, तो मैं आपकी इस प्लेटफॉर्म पे सत्संग करने के लिए आपकी ब्लेसिंग्स चाहती हूँ। आप प्लीज मेरे को करेज और मेरे को वर्ड ब्लेस करिए ताकि मैं आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं। गुरु जी को हम सबको अपने पास बुलाने के अलग अलग वेज होते हैं, अपने से जोड़ने के अलग अलग तरीके होते हैं, सबका तरीका सिमिलर नहीं होता। मेरे को गुरु जी महाराज ने 2006 में अपने पास बुलाने का एक सॉर्ट ऑफ इशारा दिया जिसको मैं नहीं समझ पाई, क्योंकि उसको मैं उस वक्त मुझे गुरुजी के बारे में कुछ पता नहीं था, मैंने सुना भी नहीं था गुरुजी कौन है क्या है, कुछ नहीं पता था मुझे। मैं एक बार एक मीटिंग से अपने कलीग के साथ आ रही थी, एमजी रोड से हम निकल रहे थे, तो उन्होंने मुझे कहा, मैम आपको कुछ आइडिया है कि यहाँ पर ना एम्पायर स्टेट में गुरुजी हैं जो फ्यूचर बताते हैं। मुझे तो कुछ आइडिया था नहीं, मैंने कहा नहीं सर, आई हैव नो आइडिया। प्लस मेरे दिमाग में जो चल रहा था वो ये था कि कहीं अब ये यहाँ रुक ना जाए गुरु के किसी गुरुजी के पास, गुरु के पास। उस वक्त तो गुरु ही बोला उन्होंने, क्योंकि मुझे घर पहुंचने की जल्दी थी, मेरी अपनी कुछ लिमिटेशंस थी। इनसाइड आई वाज लाइक कि मैं ना ही रुके तो अच्छा है। हम एम्पायर स्टेट के आगे से निकल गए। ये बातें अब समझ में आती हैं कि उस वक्त शायद मेरा टाइम नहीं था। गुरुजी ने इशारा दिया था, लेकिन अगर वो कुछ ऐसा हो जाता, अगर मेरा टाइम होता तो शायद हम रुक ही जाते, चले जाती। एनीवेज, वो मेरा टाइम नहीं था। और उसके बाद जब मेरा टाइम आया तो तब गुरुजी ने एम्पायर स्टेट, बड़े मंदिर, यहाँ तक कि डुगरी मंदिर भी बुला लिया अपने दर्शनों के लिए, और इतना ब्लेस करा। तो सारी वक्त की बात है, जुड़े तो हम, जो अब लगता है गुरुजी से जुड़ने के बाद, या ऐसा लगता है कि उन्होंने शरण में लिया है, तो ये तो बहुत ही पुरानी बात है। पता नहीं हम कब से ही गुरुजी की शरण में हैं, लेकिन उन्होंने कब हमें दर्शाना है कि हाँ तुम मेरी शरण में हो, मेरे से कनेक्शन है, या बनाओ या करो, वो हमें नहीं मालूम। वो टाइम भी उन्हीं के, उससे ही, उन्हीं की आज्ञा से, उन्हीं की कृपा से ही शुरू होता है। अब मेरा जो जुड़ने का ये था कि गुरुजी ने मुझे इतने डिफरेंट तरीके जोड़ा अपने साथ, या बुलाया अपने पास, मैं कहूंगी। मुझे घर बैठे इतनी सारी ब्लेसिंग्स भेज दी, कभी पेंडेंट स्वरूप के रूप में, कभी स्टिकर्स के रूप में, गुरुजी ब्लेसिंग्स एंड जय गुरुजी एंड शिव पुराण, एंड मुझे तो भी याद भी नहीं है, बट दे वर लाइक लोड्स एंड लोड्स ऑफ ब्लेसिंग्स आई यूज्ड टू गेट एट होम। मेरी एक फ्रेंड जो कि मेरी सोलमेट कह लो, उसके थ्रू मुझे आ जाता था ये सब। तो आई यूज्ड टू वंडर, अच्छा आ जाता है, चलो रिलीजियस, क्योंकि मैं रिलीजियस माइंडेड स्पिरिचुअल थी बचपन से ही, फैमिली में भी सब थे, तो मुझे वो चीजें कोई परेशान नहीं करती थी। आई यूज्ड टू जस्ट एक्सेप्ट देम, बड़े मान उसके साथ, आदर के साथ, और उसको मैं कबर्ड में रख देती थी। तो एक दिन इट जस्ट हैपेंड कि मैं अपने ब्रदर के घर पंजाबी बाग गई हुई थी, तो वो भी गुरुजी की बातें कर रहा था। वो मेरे से पहले उनके दर्शन कर चुका था, दर्शन मतलब बड़े मंदिर के। एंड ही सेड कि आज मंडे है, आज हम जा रहे हैं गुरुजी के दर्शनों के लिए, तो यू ऑल्सो कम अलोंग विद अस। तो मैंने कहा नहीं, मेरा मुश्किल है, मैं अब घर ही जाऊंगी। इट वॉज अराउंड 4 o'clock इन द इवनिंग। तो कहता है कि नहीं नहीं, आधा रास्ता तो वही है छतरपुर का, वहां से गुड़गांव चले जाना, प्लीज प्लीज चल चल। अब उस दिन मेरा बुलावा था तो मैं ना भी नहीं कर सकी। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं चलती हूँ। रास्ते भर वो मुझे गुरुजी के सत्संग और गुरुजी की बातें करता चला गया, जो मुझे अच्छी लगी। मंदिर चले गए, मंदिर गए, दर्शन करे, समाधि रूम सब कुछ, उसमें बैठे, गुरुजी के दरबार में बैठे, चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद लिया। इट वॉज नाइस, आई वुड से ओनली नाइस, क्योंकि मेरे को कोई ऐसी कोई फीलिंग नहीं आई। उसका भी एक रीजन था जो मैं अब मुझे समझ आता है कि एट द बैक ऑफ माई माइंड मुझे घर पहुंचने की जल्दी थी, मेरे हस्बैंड आ जाएंगे और मेरे को जल्दी घर पहुंचना है। तो मैं अपना वो सारा करके और मैं उनको आज्ञा लेके मैं वहां से चली। घर आके मुझे थोड़ी सी डिफरेंट फीलिंग हुई रात को, नेक्स्ट डे भी थोड़ी हुई, बट ठीक था, मेरे को सोच के अच्छा लग रहा था। और उसके बाद फिर मेरी फ्रेंड ने, ये जिसने मुझे सब भेजा था, उसने भी मुझे गुरुजी के बारे में बताया था। शी वुड से कि एक बार तू जाके देख। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसे कैसे गुरुजी के? सर नहीं, वहाँ है कोई नहीं, गुरुजी नहीं है फिजिकल फॉर्म में, वहाँ ऐसे होता है, चाय प्रसाद मिलती है, एक ही जगह बैठे रहते हैं, उनका समाधि है, शब्द चलते हैं, बट नहीं, वो वही वाली बात है कि टाइम नहीं था। तो मैं उसकी भी बात सुन लेती थी, बट कोई जाने का बनता नहीं था, क्योंकि हमारे घर से कोई नहीं जा सकता था। तो इट वॉज लाइक ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे हिस्से में ये चीज नहीं है तो नहीं।
तो उस दिन फिर मेरे ब्रदर मुझे ले गया, वो सब हुआ। उसके बाद फिर मेरे को ये लगा इतना सामान, इतना कुछ मुझे भेजा अच्छा अच्छा, मैं जिन्होंने ही बोलूंगी इस वक्त, तो एटलीस्ट मेरा एक फर्ज ये बनता है कि मैं जाके उनका शुक्राना तो करके आऊँ, थैंक यू तो बोल के आऊँ। तब तो थैंक यू ही बोलते थे। तो मैं एक दिन हिम्मत करके, अब रास्ता तो गुरुजी ने मुझे दर्शा ही दिया मेरे ब्रदर के थ्रू कि ये रास्ता जाता है, क्योंकि मैं भाटी माइंस के बियॉन्ड कभी भी नहीं गई थी, मुझे वो रास्ता ही नहीं आता था, कोई जरूरत ही नहीं पड़ती थी उस रास्ते जाने। एनीवेज मैं एक मंडे चली गई, वही अपना सब कुछ समोसा प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद लेके, माथा टेक के, और थोड़ी देर दरबार में उस दिन मैं बैठी, थोड़ी बैठ के मैं घर। उस दिन मुझे आके एक बड़ी डिफरेंट फीलिंग आई, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा सुकून मिला। जो भी माइंड डिस्टर्ब था सब शांत हुआ, सारी जैसे कहना चाहिए नेगेटिविटी थी वो कम तो नहीं मैं कहूंगी, या खत्म तो नहीं मैं कहूंगी हो गई, बट वो सप्रेस ही हो गई, थोड़ा सा अच्छा लगा। और फिर मुझे लगा कि चलो मंदिर जाते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ चले गए हो आए, कोई ऐसी बात नहीं। और उसके एक हफ्ता, शायद 1-2 हफ्ते मैं नहीं गई, उसके बाद फिर मैं गई एक दिन। उसके बाद तो ऐसी कोई अट्रैक्शन थी वहाँ पे, ऐसा था कि मुझे खींच के, जैसे होता है ना, मेरी सोल को खींच के वहाँ जैसे दिल करता था मैं जाऊं। और वो फिर गुरुजी ने मेरी लाइफ का एक रूटीन बना दिया। काफी टाइम, मेरे ख्याल इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2 साल या जो भी, एवरी मंडे आई यूज्ड टू डू द दर्शन, बैठ के आराम से जो भी था, जितना टाइम मेरे पास होता था स्पेंड कर सकती थी, या गुरुजी जितना टाइम मुझे वहाँ बैठाना चाहते थे मैं ऐसे पुट करूंगी। आई वुड बी देयर एंजॉइंग एवरी बिट ऑफ इट, वहाँ बैठे बैठे जो मेरे भाव आने। पर एक बात है, मैं वहाँ पर कई बार रो बहुत पड़ती थी, बैठे बैठे रोना आ जाता था, इतना रोती थी, लेकिन कभी मुझे ये समझ नहीं आया मैं क्यों रो रही हूँ। ना मैं वहाँ कुछ मांगती थी, ना मैं वहाँ कुछ कहती थी कि मुझे ये दुख तकलीफ है, नथिंग, मैं सिर्फ रो पड़ती थी। लेकिन रोने से फिर रिलीफ मिलता था, जैसे इंसान कहते हैं ना, रो के हल्का हो जाता है मन, वो फीलिंग आती। तो आई वुड से चलो अच्छा है, कोई जगह तो ऐसी है जहाँ आप खुल के रो सकते हो, घर में तो खुल के भी नहीं रो सकते, अकेले में कहीं रो कोई। और ये समझ नहीं आता था कि तकलीफ क्या है। तकलीफें तो बहुत लाइफ में सबके ही होती हैं, और हम लोग उस वक्त उस तकलीफ को, छोटी को भी बड़ा मान लेते। अब ये सिचुएशन है, बड़ी तकलीफ भी इतनी छोटी होकर निकल जाती है, लगता है तो कुछ भी नहीं। सो वो सब मेरा फिर मंडे का रूटीन शुरू हो गया। गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस करा कि हर मंडे वो बुलाने लग गए। अब उसके बाद मेरे साथ छोटे छोटे सत्संग, अब तो सत्संग बोलूंगी, होने लग गए। जैसे एक बार मैं मेट्रो से आई थी, तो मेरा काउंटर पे जो टिकट विंडो होती है, मैं वहीं से जाके सिकंदरपुर से वापस भी दिल्ली के ग्रीन पार्क पे जाके वहीं से वापस आ गई थी, बाहर नहीं निकली, किसी से कोई सामान लेना था वो लेके मैं आ गई। तो मुझे नहीं पता था, मैं बाहर निकलने लगी तो मेरा टोकन वाज नॉट वर्किंग। तो मैं वो उस पे गई कस्टमर केयर पे, तो उसने कहा आप यहाँ से गए थे और बाहर नहीं निकले। मैंने कहा नहीं, तो कहता आप 20 रुपीज दे दीजिए और फिर एग्जिट का टोकन आपका ठीक हो जाए। तो मैंने वॉलेट निकाल के उसको 20 रुपीज दे दी और मैं आ गई घर। नीचे से वहां से जहाँ से भी गाड़ी पार्क करी थी उठा के घर आ गई। शाम को मुझे फोन आता है कि सिटी क्लब से, सिटी क्लब के हम मेंबर हैं, तो वहां से फोन आता है आपका वॉलेट मिसप्लेस हो गया मैम। मैंने कहा नहीं, मेरा तो कोई वॉलेट नहीं मिसप्लेस हुआ, मेरे पास है। वो कहता नहीं, हमें अभी मेट्रो स्टेशन से कॉल आई है सुमन कपूर के नाम से, आपके ये सामान उसमें है। आई सेड होल्ड ऑन, लेट मी चेक। मैंने चेक करा था, बाद में मेरा वॉलेट नहीं था। फिर मैंने उनको कहा कि अब क्या तरीका है वॉलेट का। उन्होंने कहा मेरे पास नंबर है उनका, मैं आपको नंबर देता हूँ, आप बात कर। मैंने कॉल करा उनको, जो भी वो स्टेशन पे इंचार्ज था। तो ही सेड के क्या कलर है वॉलेट का, क्या क्या उसमें है। आई टोल्ड हिम ये है। तो कहता मैम मैं यहाँ 8 बजे तक हूँ शाम को, आप किसी भी टाइम आके ले जाना। दिस वाज अराउंड आई थिंक 6:30 टाइम। मैंने कहा ठीक है। अब मुझे बड़ा डिफिकल्ट लग रहा था सेक्टर 57 से निर्वाणा के पास, तो फिर मैं सिकंदरपुर तक जाऊं। तो मैंने अपनी डॉटर को कॉल करा जो फेज 2 में रहती है, DLF फेज 2 में, एंड आई आस्क्ड हर के आशमा आप कहाँ हो। तो शी सेड हम इधर ब्रिस्टल के पास हैं। मैंने कहा फिर मेरा प्लीज एक काम करो, ऐसे ऐसे मेरा वहाँ रह गया सिकंदरपुर स्टेशन पे, आप जाके उस आदमी को, ये नाम है उसका, तो उसको मेरी बात करा दो। सो देन माय सन इन लॉ वेंट अप, उनसे बात कराई और सब कुछ था उसमें। कैश का तो मुझे इतना याद नहीं, जितना जो भी थोड़ा बहुत था, बहुत ज्यादा था ही नहीं, बट मेरे सारे बैंक कार्ड, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, मेरा पैन कार्ड, एवरीथिंग वाज देयर। अब आप गुरुजी की मेहर देखो कि मैं कितना भटकती लाइसेंस के लिए, पैन कार्ड के लिए, कार्ड्स ब्लॉक करवाती घर आके, कितनी टेंशन का काम हो जाता। और वो सेफली उस इंसान के पास पड़ा रहा। कितने अच्छे इंसान के पास उन्होंने मेरा वॉलेट भी छुड़वाया कि
कोई तकलीफ नहीं मुझे हुई और घर बैठे नेक्स्ट डे वो वॉलेट मेरे पास आ गया। और टाइमिंग आप देखो गुरुजी की, वो भी उस वक्त वहां से पास कर रहे थे और उनको वॉलेट मिल गया। ये छोटे छोटे इंसिडेंट। एक बार ऐसे ही हुआ कि मैं थोड़ा सा गारमेंट्स का काम करती हूँ, तो किसी का ऑर्डर था, उनके घर फंक्शन था, कोई पार्टी थी, बर्थडे पार्टी कुछ, तो उसके कपड़े थे। तो वो कपड़े उस दिन मैं जा नहीं सकी खुद लेने, तो आदमी लेके आ रहा था कपड़े। वो नॉर्मली मेट्रो से आता है, उस दिन वो बस से आ गया, आई डोंट नो हाउ। और बस पे आके वो खुद उतर गया, पैकेट जो कपड़ों का जो पैकेट था वो उसमें ही रह गया बस। अब वो थोड़ी देर बाद व्हेन ही रियलाइज, तब तक बस काफी दूर जा चुकी थी। फिर वो बेचारा गया भी पीछे, खैर वो कुछ नहीं मिल सका। उसने मुझे सिर्फ फोन ही कर दिया कि जी ऐसे ऐसे हो गया, तो मिसप्लेस हो गया। फिर घर में सबने एडवाइस दी कि तू जहाँ डिपो है वहां जाके देख, जहाँ बस पहुंचेगी वहां शायद पड़ा हो। उसका मोबाइल भी था उसी उसमें पैकेट में उसने डाला हुआ था, वो भी चला गया। वो डिपो भी गया, वहां से पता लगा नहीं जी, बस तो वापस वहां चली गई है जहाँ से पता नहीं एंड होती थी। वहां गया तो उन्होंने कहा वहीं चली गई जहाँ से स्टार्ट होती है। तो ही वेंट देयर। देन वहां जाके आप मानो पैकेट भी मिल गया, वैसे का वैसे पड़ा हुआ, बस में ही पड़ा हुआ, किसी ने छेड़ा भी नहीं। अब उस ड्राइव में कितने लोग चढ़े होंगे, उतरे होंगे, पर पैकेट वहीं का वहीं था। हाँ, उसका मोबाइल शायद बजा हो, किसी ने वो निकाल लिया, उसका मोबाइल नहीं मिला। और मैं यहाँ पे घर में ये कह रही, गुरुजी कैसे होगा, आज तो 5 बजने को आ गए हैं और मैं उनको क्या जवाब दूं, कल पार्टी है, वो कहाँ कपड़े लेने जाएंगी, क्या करेगी। बहुत परेशानी थी उस वक्त मुझे, सिर्फ इसलिए कि मेरी कमिटमेंट थी और अगले का फंक्शन स्पॉइल ना हो, उसकी मुझे ज्यादा चिंता थी। तो मैंने गुरुजी को, मेरे हस्बैंड जोकिंगली मुझे कहते हैं, अपने गुरुजी को बोलो ना, वो ढूंढवा देंगे। मैंने कहा हाँ, वो तो ढूंढवा ही देंगे। तो उस वक्त मेरे हस्बैंड अंकल इतना नहीं जुड़े हुए थे गुरुजी से, तो मैंने गुरुजी के आगे अरदास करी यही कि गुरुजी प्लीज, अब कल में तो कुछ नया नहीं बन सकता, कुछ नहीं हो सकता। और आप मानो 5 बजने में 5-7 मिनट पे मैं ये कह रही हूँ और 5 बज के 5-7 मिनट पे फोन आ जाता है कि जी पैकेट मिल गया। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है, इनको आप हर बार तो आप कोइंसिडेंस नहीं कह सकते ना, लाइफ में इतनी डे टू डे जो चीजें होंगी, ये सब उनकी मेहर थी। और ये इन सब छोटे छोटी बातों ने मेरा फेथ इतना स्ट्रांग कर दिया गुरुजी ने। डे बाय डे मेरा फेथ स्ट्रांग होता गया, मेरी बिलीफ बढ़ती गई और मैं गुरुजी की तरफ कदम बढ़ाती गई। अब उसके बाद ये सब चीजें हुई। अब मेरे अंकल इतना, मतलब वो, मैं उनको कुछ कभी कभी कुछ सुना देती थी, बट ही वॉज नॉट इन टू ऑल दिस। तो ही इज नॉट कि वो कोई ऐसे हैं कि माने नहीं भगवान में या कुछ है, बट उनको ऐसा कुछ था नहीं किसी गुरु का या कुछ। फिर ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मिरेकल है कि वो गुरुजी को, कैसे गुरुजी ने उनका मन बदला, कैसे उनके स्वभाव में डाला, उनके साथ क्या करा, वो उन्होंने कभी मेरे साथ शेयर नहीं किया, बट उनको अपने साथ जोड़ा, जिसकी मुझे इतनी खुशी है मैं बता नहीं सकती। घर में मैं गुरुजी का स्वरूप नहीं रखती थी, जो कुछ था कबर्ड में ही होता था, जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। तो एक बार मेरी ग्रैंड डॉटर ने एक स्वरूप गाड़ी में मैंने लगाया हुआ था, कार में छोटा सा, तो बच्चे जैसे देखते हैं खेलते हैं, वो उसको उतार के ऊपर ले आई, घर ले आई ऊपर, एंड देन रख दिया उसने। तो मेरे हस्बैंड ने, अंकल ने कहा कि इसको ना आप यहाँ से उठा लो, इसको वापस गाड़ी में नानी रख देगी या व्हाटएवर। शी सेड नहीं नानू, यू विल नॉट पिक दिस अप फ्रॉम हियर। और उसको मंदिर में रख दिया और आज तक वो स्वरूप उस मंदिर में ही पड़ा। और एक और स्वरूप गुरुजी का पीले छोले वाला मुझे मंदिर में मेरे बर्थडे पे मिला, जो आई डोंट नो, मैं तो उसको अपना बर्थडे गिफ्ट ही कहूंगी। गुरुजी से मुझे मिला, उसी दिन मिला मुझे, फ्रेम्ड मिला बल्कि स्टैंड के साथ। वो भी मैंने लाके अपने कबर्ड में रख दिया जस्ट बिकॉज ऑफ माय अंकल। तो मुझे थोड़ा सा डर भी लगता था कि पता नहीं कैसे रिएक्ट करें, एंड आई डिडंट वांट कि वो कुछ गलत कहें, मेरी आस्था के आगे कुछ गलत कहें तो मैं हर्ट होऊंगी, और फिर मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं चाहती थी गुरुजी के लिए। सो मैंने उसको कबर्ड में रख दिया। एक बार एक्सीडेंटली मैं कबर्ड क्लीन कर रही थी, उस रूप मैंने यूनिट पे रखा था, वो उसी पे रह गया। नेक्स्ट डे मैं सुबह मंदिर में जब आती हूँ माथा टेकने, तो मैं देखती हूँ वो स्वरूप भी मंदिर में रखा हुआ है गुरुजी का। सो आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा ये तो मैं कबर्ड में था, अच्छा हाँ मैं यूनिट पे भूल गई थी, बट ये यहाँ कहाँ से आ गया। और हम घर में 2 ही जने, और तो कोई है नहीं कि जो किसी और ने रख दिया। सो देन आई आस्क्ड हिम, मैं सेड ये आपने रखा है? कहते हैं हाँ मैंने रखा।
तो बस मेरा तो कोई खुशी का ठिकाना नहीं था। वैसे गुरुजी आप कैसे करते हो, किस तरह से आपने यहाँ आना था, अपनी जगह बनाई आपने और इनका भी मन बदला। उसके बाद गुरुजी ने मेरे को सत्संगों से जोड़ना शुरू किया। मेरे को सत्संग के मैसेजेस आने लग गए। मैं दिन के सत्संग में तो जाने लग गई, शाम वाले मैं नहीं जा सकती। फिर रीजन था मेरे अंकल, क्योंकि वो नहीं जाते थे। फिर एक दो बारी उनको पास वाले सत्संग में सैटरडे संडे जिस दिन उनका ऑफ होता था, आई वुड टेल हिम आज आप साथ चल पड़ो, आपको अच्छा लगेगा। तो ना कर देते थे। मैंने कहा मुझे भी उतना आनंद नहीं आता कि आप घर पे होते हो, मैं जाती हूँ। तो फाइनली 2-4 बार कहने के बाद एक दिन चल पड़े। So he went, he attended the whole satsang, langar, everything. और उसके बाद तो फिर ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि इतने सत्संग वो जाने लगे। और एक टाइम ऐसा आ गया कि वो मेरे से पहले रेडी होते थे और मुझे कहते थे लेट हो रहे हैं हमको, वी हैव टू बी देयर 5 मिनट्स बिफोर द सत्संग स्टार्ट। वो नोट मैसेज में लिखा होता है। और ये हाल हो गया कि कई बार हम दिन में 2-2, 3-3 सत्संग अटेंड करने लग गए, एक से दूसरे से। वो टाइम इतना अच्छा था और इतनी ब्लेसिंग्स थी उसमें। हम कोई नेगेटिविटी नहीं थी हमारे में, हम एक दूसरी दुनिया में थे, गुरुजी की दुनिया में, ये दुनिया से बड़ी दूर। और कुछ सोचता ही नहीं था। सुबह उठते और उसके बाद ये लगता था अच्छा आज सत्संग पे जाना, ये करना, जो करना। एंड इट वॉज अमेजिंग। वो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती वो फीलिंग्स भी और सब भी कि वो क्या था मेरे लिए, एंड इवन फॉर हिम। और एक स्टेज ऐसी आ गई ये अकेले ही जाने लगे सत्संग पे। किसी दिन मुझे बुखार है या मैं नहीं जा सकती, या ऑफिस में इनको पता लगा कोई सत्संग है और उसका टाइम हो रहा है, तो ही वुड कॉल मी एंड से मैं आज यहाँ से ही सत्संग जा रहा हूँ, तुमने आना तो आ जाना। मेरी कभी तबीयत खराब होती थी, मैं नहीं जा सकती थी, ऐसे कोई नहीं आप अटेंड करा। तो ये स्टेज आ गई थी। सो वी हैड अ वेरी वेरी, क्या कहूँ मैं, स्पिरिचुअल हमारी जर्नी में ग्रोथ हुई। उस समय में हमारी सारी पॉजिटिविटी आई, हम में नेगेटिविटी काफी हद तक चली गई। एनर्जेटिक हो गए हम, चीजों को देखने का पर्सपेक्टिव बदल गया। आई मीन इट वाज टू गुड वो फेज जो था। उसके बाद अब मैं ये कहूंगी कि जो सब कहते हैं जल प्रसाद, सबको ही पता है जल प्रसाद, लंगर प्रसाद की क्या महिमा है, क्या क्या उससे क्या होता है, क्या क्या गुरुजी करते थे जब चोले में थे, और अब भी वो हैं तो वो क्या क्या कर रहे हैं, मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया हुआ है। जल प्रसाद का इंस्टेंस मैं सुनाती हूँ। मेरी लेफ्ट आई का एक दिन सडनली बहुत तकलीफ देने लग गई, रेड हो गई पानी, और मैं उसको मलती जाऊं और फिर वो खुलना ही बंद हो गई, इतनी दर्द कर रही थी। तो एक दिन तो मैंने रात वैसे ही निकाल, आंख पे हाथ रख के या कोई आई ड्रॉप्स डाल के या पानी के छींटे मार के, बट आई वाज नॉट एबल टू ओपन माय आई। नेक्स्ट डे फिर मेरी डॉटर आई, उसने देखा, वो कहती है तो आपका इतना बुरा हाल हो रहा है, आंख का डॉक्टर को नहीं दिखाया? ऐसे नहीं, आई थॉट कि मैं दिखा दूंगी या तुमको बोलती हूँ किसी को, शायद ठीक ही हो जाए। तो उसने अपॉइंटमेंट लिया, मुझे ले गई डॉक्टर, इमीडिएटली दे टुक मी। तो डॉक्टर ने देखते ही कहा, दूर से उसने कहा कि ये तो आपका आईलिड मुड़ गया है, नीचे से अंदर हो गया, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, द ओनली आंसर इज सर्जरी। तो वो होगी, आधा पौने घंटे की सर्जरी होगी, कोई ऐसी मेजर नहीं है, बट देन सर्जरी ही है। दवाई दे दी और जो भी कोई खाने की भी, पेन रिलीफ व्हाटएवर, एंड ही सेड यू डिसाइड एंड देन लेट मी नो। अब जब सर्जरी की बात आती है तो घर में थोड़ा सा ये हो ही जाता है कि चलो एक सेकेंड ओपिनियन ले लेते हैं। देन वी शोड अनदर डॉक्टर, आई डॉक्टर, तो उसने भी यही कहा जी कि इसका कुछ नहीं हो सकता, ओनली सर्जरी। सो देन वो हो गया कि बस अब सिर्फ सर्जरी और कुछ नहीं है। डिसाइड बच्चे करने लगे, चलो करा लेंगे, इस वीकेंड करा लेंगे, ऐसे आपको तो थोड़ा रिलीफ। उसके बाद मैंने गुरुजी से अरदास करी, मैंने कहा गुरुजी सर्जरी मेरे को कुछ मन को ना ठहर नहीं रहा, मन मेरा, आई एम नॉट लाइकिंग द आइडिया एंड आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। आप कुछ करो प्लीज, ये सर्जरी रुक जाए, आंख मतलब खुलने लायक, मतलब ठीक हो जाए। जैसे विजन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ओनली आईलिड था तो अंदर टर्न हुआ था। डॉक्टर सेड यू आर वेरी लकी कि आपके आईलैशेस अंदर मुड़े हुए हैं, स्टिल कोई जख्म नहीं हुआ, आंख में कुछ नहीं हुआ। तो वो सब इन्हीं की मेहर थी, मेरे गुरु महाराज की। फिर मेरे को इन्होंने आइडिया डाला कि तू जल प्रसाद आंख में डाल। अब संगत जी मैं ये कह रही हूँ इसको प्लीज, ये 1:1 कनेक्शन की बात है, ये नहीं कि जो मेरे को सूटेबल या मुझे जो गुरुजी ने कहा वो सब पे ही अप्लाई हो सकता है। सो आप अपने कनेक्शन से आपको
मैसेज जरूर कोई मिले, बट अपने कनेक्शन से आप गुरुजी से आज्ञा लें, जिसको भी करना है, जो भी जल प्रसाद का ट्रीटमेंट। तो मैं वो आंख में जल प्रसाद मैंने डिप करके उंगली जैसे काजल डालते हैं ऐसे डालना शुरू कर दिया मंदिर में। मतलब मंदिर तब जाते ही थे, और जहां भी सत्संग हो, जैसे भी हो, आई स्टार्टेड दैट। और आप आज यकीन मानो, मेरे ख्याल ज्यादा नहीं, इस बात को 4 साल तो हो ही गए हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मेरे को कोई सर्जरी नहीं करानी पड़ी। मैं ये नहीं कहती कि मेरी आंख परफेक्ट है, मेरे आईलिड वापस मुड़ गया है बाहर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो अंदर ही मुड़ा हुआ है। लेकिन मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे न देखने में, ना मुझे वो आईलैशेस तंग कर रहे हैं जो अंदर मुड़े हैं, कुछ भी नहीं है। सो मैं तो इतनी मतलब शुक्राने हैं उनको इस बात के कि इतनी छोटी सी बात, उनके लिए तो बहुत ही छोटी सी बात थी, मेरे लिए तो फिर बहुत आंख की बात थी, मेजर बात थी, बट कैसे सुन ली उन्होंने। एंड दिस प्रूव्स दैट गुरुजी सुनते हैं, गुरुजी आपकी हर बात सुनते हैं। ये तो हमको अब 8 साल मुझे हो गए हैं गुरुजी से, आई थिंक 8 नहीं तो 9 या 7, व्हाटएवर, मैंने उसका रिकॉर्ड नहीं रखा हुआ, उनकी शरण में गए हुए। तो उन्होंने सुनते हैं, हर चीज सुनते हैं। वो वाली बात, वो वाला शब्द बिल्कुल ठीक है, बिन बोले सब कुछ जानदा उनको हमारा। आई मीन इस वक्त मैं क्या सोच रही हूँ, मैं अपने घर के मंदिर में बैठ के सत्संग कर रही हूँ और मेरी नजर गुरुजी के स्वरूप पे ही है। मतलब वो ऐसे लग रहा है वो देख रहे हैं, इज वॉचिंग मी एंड ही लाइक जो मैंने उनसे अरदास शुरू में करी है, ही इज गिविंग मी वर्ड्स एंड ही इज गिविंग मी करेज टू स्पीक ऑल्सो। मैं बोल पा रही हूँ कुछ। तो वो जल प्रसाद की महिमा आप देखो, मेरे लिए तो महिमा बहुत बड़ी महिमा है, उसने मेरी आंख को आज तक ठीक रखा हो। एक लंगर प्रसाद की छोटा सा सत्संग है। एक दिन मेरे एरिया में ही कोई सत्संग था, मैसेज आया, कुछ साल हो गए जब होते थे सत्संग। तो उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, आई हैड अपसेट स्टमक, दर्द हो रही थी और कुछ फीवरिश भी था, बट मेरा दिल बड़ा था जाने को। तो मैंने कहा मैं माथा टेक के और आ जाऊंगी, अगर बैठ सकी तो जाए प्रसाद पी लूंगी, नहीं तो मैं बस माथा टेक के 5 मिनट बैठ के आ जाऊंगी, दर्शन कराऊंगी दरबार। आई वेंट, धीरे धीरे मैं रेडी हुई, गई, मैं पहुंची, मैंने माथा टेका और मैं बैठ गई। इतने में जल प्रसाद आ गया, मैंने जल प्रसाद पी लिया। अब वहां बैठे बैठे मेरे को गुरुजी ने भुला ही दिया कि मेरे पेट में कोई दर्द है, मुझे कोई इन्फेक्शन है या मुझे कोई तकलीफ है। चाय प्रसाद आ गई, मैंने चाय प्रसाद पी ली, चाय प्रसाद के साथ जो मिला वो भी ग्रहण कर लिया। आप ये देखो, मैं पूरा सत्संग वहां बैठी थी, मुझे कोई दर्द नहीं हुई, मैंने लंगर प्रसाद करा और पूरा अच्छे से। ये नहीं कि मुझे कम दो या कुछ तो, नो नथिंग। वो मैं कभी भी नहीं कहती कि जो जितनी ब्लेसिंग्स मिलनी है मुझे वो मिलेंगी और मैं वो सारी ग्रहण करूंगी, पूरा सत्संग। और उसके बाद मैंने ये सत्संग भी वहां गुरुजी ने मेरे से कराया, उस वक्त का ही इमीडिएट जो हुआ था कि मैं दर्द में आई थी और इन्फेक्शन में, ये सोच के आई थी कि मैं सिर्फ माथा टेक के चले जाऊंगी। लेकिन आप उनकी मेहर देखो, मैं सिर्फ आज अपने गुरुजी की मेहर, गुरुजी की महिमा, गुरुजी के गुणगान जितने कर लूं उतने कम है। तो इतनी उनकी कृपा कि उन्होंने मुझे वो 2.5-3 घंटे, मुझे पता ही नहीं लगा मैं कहाँ थी। और फाइनली उन्होंने मुझे, जैसे कहते थे ना, हमने तो वो देखा नहीं हुआ, पुरानी संगत को कहते थे ना, चल तू आंटी प्रियो सत्संग कर, तो ऐसे ही उन्होंने, आज भी मेरे को ऐसे ही उनकी आज्ञा फील हो रही है कि मुझे आज ऐसी आज्ञा। और उस दिन भी उन्होंने ऐसे जैसे मुझे खड़ा कर दिया कि अब अपना सत्संग शेयर कर, अभी का ही कर। सो आई वॉज सो डिलाइटेड कि मैं बिल्कुल ठीक घर से कैसे गई और मैं घर वापस कैसे आई। तो संगत जी, आप सबको ही पता है कि क्या महिमा है इनकी। तो ये लंगर प्रसाद और जल प्रसाद की मेरी पर्सनल जो मुझे उससे मिला वो मैं आपसे शेयर करा। और इसके बाद मैं अगर कहूँ तो अंकल का सत्संग मैंने आपको सुना ही दिया। अंकल की अब ये पोजीशन हो गई है कि कोविड हुआ लास्ट ईयर, तो फिजिकल सत्संग बंद हो गए सारे। तो ही वाज सो लो कि अब सत्संग भी नहीं जा सकते, ये नहीं जा सकते, वो नहीं जा सकते। हमारे घर में सत्संग कभी नहीं हुआ था, एक बार हुआ था बहुत पहले, वो भी 5-6-7 जनों के बीच में, और मैं, अंकल वाज नॉट पार्ट ऑफ इट, वो ऑफिस गए हुए थे, दिन में हुआ था, तो हो गया, ठीक है। उसके बाद कभी सत्संग ही नहीं हुआ। बड़ा दिल करता था घर में सत्संग कराने, पर वो भी जब तक गुरुजी की मेहर ना हो तो कैसे होएगा, उसके बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता ना। तो
ये कोविड के टाइम में आप मानोगे नहीं, गुरुजी ने अनंतम कितने काउंटलेस, मैंने तो कभी वो भी नहीं रखा, घर में सत्संग कराए जस्ट विद 2 of us। हम दोनों ही होते थे, लेकिन दरबार गुरुजी का पूरा वो देते थे अंदर, वो इंस्पिरेशन के पूरा लगाओ, प्रॉपर सब कुछ करो। हमारे लंगर प्रसाद और उसका शेयर, एक सिर्फ हमारा नीचे गार्ड होता था एक जो हमारे टावर का, उसको प्रसाद जाता था और हम दोनों खाते थे। बट आई प्रिज्यूम के गुरुजी बहुत सारी संगत लेके आते थे, उनकी प्रेजेंस फील होती थी, वो एटमॉस्फेयर वैसा ही हो जाता था जैसा सत्संग होता है नॉर्मली। ऐसे लगता था बड़ी संगत आई हुई है, बड़ा आनंद मिलता था। अपनी प्रेजेंस वो कई रूपों में, दर्शन में, किसी किसी तरह, जो मेरे को अपना, मैं पर्सनल बता रही हूँ कि मुझे जो फील होता था कि ये दर्शन दिए उन्होंने, मुझे बहुत अच्छा लगता था। और बड़े सारे चीजें वो दिखाते रहते थे, ऐसे ऐसे ऐसे। सो वो अब 1.5 साल, जितना भी अब हो गया, 1.25 साल 1.5 साल, सत्संग 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 घर में किसी न किसी बहाने जो भी गुरुजी कृपा कर देते हैं, करवा लेते हैं हमसे। लास्ट ईयर पैंडेमिक में लॉकडाउन हुए, सब कुछ हुआ, मेरे हस्बैंड ने जाना शुरू कर दिया, बट उनकी इतनी ग्रेस रही, इतनी कृपा रही कि हम बचे रहे। ठीक था जो भी था, वो भी उनकी मेहर है, जो भी है। दिस ईयर जब सेकेंड वेव आई तो लॉकडाउन ओवर हो गया, खुल गया, सब हो गया। माय हस्बैंड ऑल्सो स्टार्टेड गोइंग, और ये वैसे भी थोड़ा बहुत होम डिलीवरीज आती, स्टिल वुड गो, अच्छे थोड़ा चले जाते थे, कुछ छोटा वोटा कुछ ले आए या एक राउंड लगाया कुछ। ही यूज्ड टू गो आउट, और मैं संगत जी घर से नीचे भी नहीं उतरती थी। आई नेवर यूज्ड टू गो इनटू द बालकनीज ऑल्सो, पता नहीं मेरे को दिल ही नहीं करता था। और मैं सारा दिन उसी में बिजी, अपना घर का जो करा, और उसके बाद कोई मंत्र जाप है, कोई जूम पे इतने सत्संग होते थे वो ज्वाइन कर लिए, कुछ कर लिए, मतलब सारा टाइम गुरुजी गुरुजी गुरुजी। वो इतना खुश रखता था, खिलावट रखता था कि टाइम भी कट जाता था। कोई छोटी मोटी इलनेस भी आई, वो भी उसमें निकल जाती। अब इस बारी मेरे को, मेरे ब्रदर की फैमिली में, भाभी, नेफ्यू, सबको वो हुआ, कोविड हुआ, और मेरे कई फ्रेंड्स को, जानने वालों में भी थोड़े बहुत लोगों को हुआ। तो मेरे को ऑब्वियसली तकलीफ हर एक को होगी, सुन के भी, जो भी सफरिंग की। तो मेरे मन में आया, मैं शुक्राना का सत्संग एक सबके लिए करती हूँ घर में। बस वो सत्संग मैंने करा, एंड उसके 2 दिन बाद मेरे को बुखार हो गया, एंड आई वॉज टेस्टेड पॉजिटिव। अब मेरे हस्बैंड बाहर जाते थे, अब मैं घर से निकली भी नहीं, लेकिन मेरे को होना था, सो हो गया, जो होना है वो होना ही है। मैं 14 days आई वॉज कन्फाइंड टू 1 room ओनली, जैसे सबका होता ही है इसमें कोविड में। बट आई वॉज टेकन गुड केयर ऑफ। मेरे सारे टेस्ट घर, मेरी सारी रिपोर्ट्स, दवाइयाँ, एवरीथिंग, मुझे चेस्ट का वो स्कैनिंग कराने को बोला गया। तो वो मैं बस गुरुजी को यही कहती थी, गुरुजी प्लीज मैंने हॉस्पिटल में जाना स्कैनिंग के लिए, कुछ ऐसा करो कि स्कैनिंग रुक जाए किसी तरह, प्लीज गुरुजी, जस्ट इन केस। मैंने एक बार ये हुआ नहीं, जाना ही पड़ेगा। देन आई टोल्ड वेरी स्ट्रिक्टली, आई टोल्ड माय डॉटर, माय सन, माय हस्बैंड, आप लोग कोई मेरे साथ नहीं आओगे, सिर्फ गुरुजी मेरे साथ जाएंगे। जस्ट बिकॉज मुझे लगता था ये ना इन्फेक्शन कैच कर ले कोई भी। ऐसे मैं कैब में चले जाऊंगी, इफ आई एम नॉट एबल टू ड्राइव, मैं कराऊं। और आप गुरुजी की मेहर देखो, जो दवाइयाँ स्टार्ट की स्टेरॉइड्स, ये उसके 2-3 दिन बाद ही मेरी तबीयत बहुत सुधार हो गया। एंड डॉक्टर हिमसेल्फ, हमारा फैमिली नोन फ्रेंड, फैमिली कह लो, कुछ भी हो, डॉक्टर ही हिमसेल्फ सेड कि अब मुझे नहीं लगता आपको कोई स्कैनिंग के लिए जाने की जरूरत है, दवाई पूरी अपनी खाओ। जो बुखार मुझे 103 हुआ मैक्सिमम, लेकिन घबराहट सब कुछ, और वो इतनी स्मूथली गुरुजी ने निकाल दिया। बस मैं रात को थोड़ा गुरुजी को ये कहती थी, गुरुजी प्लीज मेरे पास आके बैठो, 5 मिनट बैठो गुरुजी, मेरे को नींद आ जाएगी। एंड लिटरली आई यूज्ड टू फील दैट समथिंग इज अराउंड मी, आई यूज्ड टू फील दैट, आई एम टेलिंग यू माय फीलिंग्स। मुझे लगता था हाँ वो बैठ गए। जैसे आदमी होता ना घर में, छोटा बच्चा हो तो अपनी मम्मी को, किसी को कहता प्लीज मेरे पास बैठ जाओ, या बड़ा हो तो वो किसी को कह देता बस थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाओ, फील बेटर। दैट वेज आई यूज्ड टू फील चीज, और तो कोई आ भी नहीं सकता था। प्लस सारा दिन वही शब्द सुन के, सत्संग सुन के, और ऐसे में मेरी
सत्संगी फ्रेंड्स हैं जो मतलब वो भी सत्संगी हैं। वही एक मेरी फ्रेंड जिसने शुरू में मुझे सब भेजा, और एक यूएस में है, और भी मेरे ब्रदर जो सारे अब वो सत्संगी हैं सारे। उनके फोन कॉल्स या मैसेजेस होते थे पहले शुरू में, क्या है क्या नहीं है। मेरी वो 14 दिन कैसे निकले इतनी स्मूथली गुरुजी ने निकाल दिए। और सबसे बड़ी बात कि मेरे अंकल बचे रहे। मैं बाहर भी निकली थोड़े दिन तो मास्क पहनती ही रही, फिर भी प्रिकॉशनरी मेजर, पर वो ठीक ठाक रहे। और उस दौरान मुझे समझ आई कि कितनी तकलीफें लोगों पे आई होंगी इस पैंडेमिक में। हर एक ने किसी ना किसी फॉर्म में सफर करा है, वेदर इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली, या लोनलीनेस कह दो, एंजाइटी कह दो, यू नो, everybody must have gone through some or the other this thing, difficulty in life. लेकिन गुरुजी जिनके साथ थे उनकी आई थिंक सब कुछ सारे कष्ट छोटे होके निकल गए। और वैसे तो भगवान हर एक अपनी क्रिएशन के साथ होता है, बट उसको फील करने की भी तो जरूरत होती है ना। अगर आप उनको फील ही नहीं करोगे तो कोई फर्क ही नहीं लगेगा ना फिर तो आम आदमी में और दुनिया में और किसी चीज। वो जर्नी भी बहुत स्मूथली गुरुजी ने 14 दिन निकाल दिए। एंड आफ्टर दैट आई वाज डूइंग फाइन। बच्चों ने बहुत ध्यान रखा, सबने कितने दिन सब कुछ हुआ। फिर शुक्राना का सत्संग मैंने किया गुरुजी का अपने लिए, जो भी व्हाटएवर चल, दैट वाज ब्यूटीफुल, एवरीथिंग वाज वेरी ब्यूटीफुल। फिर 1 महीना 1.5 महीने पहले की बात है, एक दिन मैं सुबह अपनी मेडिटेशन में थी, ऐसे सडनली मेरा चोकिंग होनी शुरू हो गई, मेरा सांस रुकना शुरू हो गया। आई वॉज नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपर्ली। और मैं अंदर अंदर मेरा मंत्र जप चलता रहा। यहाँ भी गुरुजी कैसे मदद को पहुंचते हैं, कैसे वो मदद भेजते हैं, ये महिमा मैं उनकी सुनाना चाहती हूँ। माई हस्बैंड वॉज अबाउट टू लीव फॉर वर्क। मैंने उनको आवाज दी, मैंने कहा आई कांट ब्रीथ। और मैं बिल्कुल, मुझे लग रहा था मैं सिंग कर रही हूँ, मैं बिल्कुल ठंडी हो गई, हाथ पैर बिल्कुल, आई वॉज नम जैसे होता है। बट आई कुड जस्ट एक आवाज में इनको दे सकी कि मुझे सांस नहीं आ रहा, बस। उसके बाद आई कुडंट टॉक। तो इन्होंने आके कहा मैं क्या करूं, फिर आई कॉल द डॉक्टर। मैंने सब कुछ नोट करके ही कहा, फिर हाँ। ये इमीडिएटली गए। फर्स्ट जो हमारे नेक्स्ट डोर नेबर्स है, नेक्स्ट फ्लैट वाले, उनकी बेल बजा के, दिस वॉज अराउंड 7:30 इन द मॉर्निंग, तो उनको बुलाया। वो दोनों बच्चे यंग मेरे बच्चों के एज ग्रुप के हैं, वो वर्किंग फ्रॉम होम, घर से काम हो रहा था, तो वो दोनों आ गए भाग के। तो जो लड़की थी, जो बच्ची थी, वो मेरे पास बैठी रही एंड शी लाइक मेरे हाथ मलती रही। उसने देखा बिल्कुल ठंडे हाथ है, आंटी आर यू ऑल राइट, आंटी राइट। और वो मेरे हस्बैंड को लेके चले गए। गुरुजी की कृपा देखो, हमें आज तक ये पता ही नहीं था। हमारे नेक्स्ट ब्लॉक में वेदांता के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर बंसल रहते हैं, हमें पता ही नहीं था। उनको लेके आए, डॉक्टर आए, उन्होंने चेक करा। माय ऑक्सीजन लेवल वाज फाइन, 97, 98 कंसंट्रेशन। चेस्ट उन्होंने कहा बिल्कुल क्लियर है, मुझे लंग से रिलेटेड तो कुछ भी नहीं लग रहा। आई गेस हार्ट का कुछ है, सो यू इमीडिएटली टेक हर टू इमरजेंसी। और इतने में मेरे हस्बैंड ने कहा एम्बुलेंस। कहते नहीं एम्बुलेंस तो टाइम लेगी, आप गाड़ी में। वो बच्चे ही मुझे गाड़ी में लेके गए। इन द मीन टाइम मेरे हस्बैंड ने हमारे बच्चों को फोन करा, जो भी कहा, वो भी उन बच्चों ने करा कि अंकल आप कर देंगे। और उन्होंने कहा हम पहुंच रहे हैं। तो गुड़गांव में ही हैं दोनों, मेरी बेटी भी है, मेरा बेटा। तो बट दे आर नॉट वेरी क्लोज बाय, आने में 10, 15, 20 मिनट लग जाते हैं। तो उन्होंने कहा आप सीधा हॉस्पिटल पहुंचो, हम आंटी को लेकर जा रहे हैं। सीके बिरला, और डॉक्टर ने कहा जो सबसे पास है उसमें ले जाओ। सीके बिरला वॉज द क्लोजेस्ट, वो मुझे वहां ले गए इमरजेंसी में। ECG। अच्छा, इतने में मैंने वो जो लड़की लेडी जो मेरे पास थी, हाथ वाथ मल रही थी, उसको मैंने इशारे से ही कहा मुझे मंदिर में ले जाओ। मैं रोज गुरुजी का जल प्रसाद रात को रखती हूँ ग्लास में, जो भी मंत्र जाप के साथ। मैंने कहा मुझे इसमें से प्लीज थोड़ा दे दो, इशारे से कहा। अच्छी गॉट अ ग्लास, उसने मुझे वो पिलाया। देन आई टोल्ड हर टू टेक मी टू द किचन। वो मेरे को इशारों में ही कहा मैंने। एंड आई वाज, मंत्र जाप अंदर अंदर मेरे चल रहा था, और मैं हेवी ब्रीदिंग जोर जोर से, मुझे नहीं पता कैसे सांस ले रही थी। वहां से मैंने जार पड़ा था, उनको कहा इसमें से मुझे थोड़ा सा, मैंने स्पून निकाल के ले लिया। वो गुरुजी का सचखंड का मिश्री प्रसाद था, वो खाया मैंने।
और मंदिर में जब आए थे तो मैंने एक छोटा स्वरूप गुरु जी का हाथ में रख लिया आपने, एंड आई वाज चैंटिंग माय मंत्र जाप ओम नमः शिवाय। गुरु जी आए हुए थे, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था, मुझे फील भी हो रहा था। तो फिर हम हॉस्पिटल पहुंचे, नर्स मुझे कहती है लेफ्ट हैंड में आपके जो है इसको हटा दीजिए, मैंने साइड से ईसीजी करनी। ऐसे नहीं मैं हटा सकती। जी सर अच्छा मैं समझ गई क्या है, आप इसको दूसरे हाथ में रख लो। मैंने कहा ठीक। ईसीजी सारे टेस्ट जो फिर वहाँ होने ही थे वो सब हुए। उसके बाद डॉक्टर ने देखा तो आई कुड ओवर हियर, बार बच्चों को मेरे हस्बैंड को बोल रहे थे कि सब कुछ नॉर्मल है, एवरीथिंग इज फाइन विद हर, सारे टेस्ट नॉर्मल आए हैं, ये सब उनकी कृपा। नहीं तो उस वक्त आई हैड एक्सपीरियंस कि एक सांस की वैल्यू क्या होती है। एक सांस नहीं आए तो आपके पास ये सब खड़े हैं, सब बेकार हैं, जो रिश्ते खड़े हैं, दुनिया है, कुछ भी नहीं। लग रहा था कि नेक्स्ट ब्रेथ आनी नहीं, यू नो दैट फीलिंग आई हैड। सो आई वाज जस्ट रिमेम्बरिंग हिम और उन्हीं का सब था। और उसके बाद डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं है, इनको पैनिक अटैक हुआ है। नाउ एवरीबडी वाज व्हाट इज दिस पैनिक अटैक। फिर वो पैनिक अटैक देखा गया, गूगल में सब सर्च करा गया तो पता लगा कि ये पैनिक अटैक जो है ये कोविड का, पोस्ट कोविड हो रहा है कई लोगों को, एंड इट लास्ट्स फ्रॉम 5 minutes to 30 minutes एंड माइन वाज लाइक 30 minutes, वेरी लॉन्ग अटैक। मैं व्हील चेयर पे मुझे लेके गए और मैं बिल्कुल ऐसे थी, ठंडी बिल्कुल, पोर थिंग शी वाज, मेरे हाथ पैर सब मल रही थी। और वो बच्चे आप देखो जो मेरे साथ वाले थे वो वहीं तब तक खड़े रहे जब तक मुझे छुट्टी नहीं मिली। ज्यादा देर तो उन्होंने रखा नहीं, व्हेन एवरीथिंग वाज नॉर्मल। तो उन्होंने मेरे को पूछा यू वांट टू गो होम, मैंने कहा जी बिल्कुल घर तो जाना ही है। एंड आई वाज फीलिंग बेटर देन। वहां जाके उन्होंने मुझे एक SOS कोई एक टेबलेट दी, प्लस मेरे गुरुजी का मिश्री प्रसाद, जल प्रसाद काम कर गया, उनकी 2 ब्लेसिंग्स काम कर गई। उन्होंने मेरी अरदास सुन ली। या मैं कहूँ कि मेरा जीवन उन्होंने अभी और बढ़ाना था, बढ़ा दिया, जो भी था। देन आई केम होम, वो बच्चे भी तभी घर आए। और ये मैं इसलिए उन बच्चों पे ज्यादा जोर इसलिए दे रही हूँ, अब गुरुजी को पता था कि तेरे को ये होने वाला है। 2021 में 12th अगस्त को यू आर गोइंग टू गो थ्रू दिस। ही न्यू इट, आई डिडंट नो इट। लेकिन उन्होंने क्या प्लानिंग करी इसके लिए। लास्ट ईयर वो जो बच्चे मुझे लेके गए थे उनको कोविड हो गया था। दे बोथ वर एट होम। हमें सोसाइटी ऑफिस से पता लगा ऐसे, मुझे तो फोन ही आया कि आपके साथ वाले फ्लैट में हो गया, आर यू ओके, ये वो सब। मैंने कहा ठीक है। मैंने वहां से ऑफिस से उनका नंबर लिया, उनको मैंने कॉल किया एंड आई टोल्ड देम कि मैं ऐसे आपकी नेक्स्ट डोर नेबर आंटी बोल रही हूँ, एनी हेल्प बेटा, आप लोगों को दोनों बीमार हो तो। शी सेड नहीं आंटी ठीक है, जो भी है विल मैनेज। मैंने कहा नहीं बेटा, कोई हेल्प हो बता दो, खाना हो, कुछ खाना भेज दो मैं। तो बेचारी ने बड़ी हेजिटेंटली कहा कि अगर आंटी आप भेज दोगे, यस प्लीज भेज दो। ऐसे डोंट वरी, मैं आपको खाना भेज दूंगी। और मैं उनका खाना रख के और उनको कॉल कर देती थी, बाहर रख दिया, आप उठा लो। जब तक उन्होंने मना नहीं किया, गुरुजी ने मुझे ये सेवा बख्शी और मैं ये करती रही। अब गुरुजी उस वक्त ये चाहते थे कि ये सेवा के थ्रू मैं उनसे कांटेक्ट बनाऊं, मैं एक्वेंटेंस बनाऊं अपनी। हमारी सिर्फ हाय हाय हेलो होती थी, लिफ्ट में कभी दिख जाओ तो। ना वो हमें जानते थे ना हम अच्छी तरह से कोई जानते थे। कभी कोई डायलॉग तो हुआ ही नहीं, देयर वाज नो डायलॉग। हाँ कभी एक आध बार कुछ वाईफाई का कोई प्रॉब्लम हुई तो वी जस्ट रैंग देयर बेल, या एक बार कोई रॉन्ग पैकेट उनका हमारे घर डिलीवर हो गया था, वो हमने उनको बाहर रख के बेल बजा दी कि आपका ये आया। सो दैट इज हाउ ही वांटेड कि मैं उनसे कांटेक्ट बनाऊं, क्योंकि उन्होंने मेरे काम आना था 2021। वो कैसे मेरी हेल्प करते जब तक मेरे बच्चे नहीं पहुंचते, जब वो मुझे जानते नहीं थे। ये किस हक से जाके उनकी बेल बजाते हैं, जो भी करते, ये मेरे थॉट्स हैं। तो गुरुजी वांटेड मी कि मैं उनसे जान पहचान बढ़ाऊं या उनको नो करूं, आई शुड नो देम सो दैट मुझे उनकी जरूरत पड़ने वाली है एंड गुरुजी थ्रू देम इज गोइंग टू हेल्प। मुझे इस पैनिक अटैक से गुरुजी ने उनके थ्रू ही बचाया गुरु ऑब्वियसली, बट कोई अपना नुमाइंदा तो बचाया। हाउ इट हैपेंड। तो ये सोचो तो बहुत बहुत गहरी बात है और कैजुअली ले लो तो कोई बात ही नहीं। अब उसके बाद एक बड़ी छोटी सी बात वो मेरे दिमाग में अभी डाली गुरुजी ने। मेरी, जैसे मैं कपड़ों की बात कर रही थी, तो मेरी फ्रेंड एक US में है, कुसुम उसका नाम है। वो उसने कुछ कपड़े मेरे से कोविड से पहले से कुछ करवाए थे, वर्क वाज डन।
और वो फिर कोविड हो गया, लॉकडाउन हो गया, फ्लाइट बंद हो गई, ये हो गया, वो हो गया। वो 1-1.5 साल से मेरे पास ही पड़े थे। अब ये उसमें से कुछ उसको चाहिए थे, एक डेडलाइन थी, तब तक चाहिए थे जो उसने आगे फर्दर भेजने थे अपनी सिस्टर को, या व्हाटएवर, जो भी वो कंफ्यूजन था सारा। तो मैंने उसको कहा कोई ऐसा स्कोप तो है नहीं, कोई आ नहीं रहा, तेरा भी मेरा भी, तो मैं ना कोरियर करा दूंगी। शी सेड फाइन, अगर हो सकता है तो। फिर मेरे बेटे ने उसमें मेरी हेल्प करी एंड ही गॉट इट डन। और उसने मुझे कहा कि माँ 4 दिन में उनको पहुंच जाएगा। उसका डेडलाइन आ गई थी बिल्कुल। आई वॉज वेरी हैप्पी। मैंने उसको मैसेज कर दिया 4 दिन में तेरे पास पहुंच जाएगा, तेरा काम हो जाएगा, गुरुजी विल टेक केयर ऑफ इट। वो हो जाएगा जब उन्होंने शुरुआत करा दी है। तो वही बात हुई, 4 दिन पता करा, ट्रैकिंग उसने मुझे वो भेज दिया, मैंने उसको भेज दिया, उसने ट्रैक करा, मैंने तो करा नहीं। एंड देन शी मैसेज मी कि वो तो अभी इंडिया से 4 दिन बाद इंडिया से निकला, अब निकला, आज निकला, 4 days इट वाज हियर इन इंडिया। आई सेड अच्छा चल कोई बात नहीं, कब जाना है उन्होंने? शी सेड सैटरडे को, द क्लोथ शुड बी विद मी बाय फ्राइडे इवनिंग एटलीस्ट, ज्यादा पहले नहीं। तो अब आप ये देखो, थर्सडे को मेरे ख्याल नहीं, वेडनेसडे को शायद उसने ट्रैक करा, तो वो कहती है अभी तो कोरियर फ्रैंकफर्ट आया, वहां से आने में भी टाइम लग जाएगा, मुश्किल लग रहा है हफ्ते तक, चलो गुरुजी कृपा करेंगे तो पहुंच जाए। एंड नेक्स्ट डे शी मैसेजेस मी कि बात हुई या मैसेज हुआ जो भी, शी सेज कि मेरे को अभी मैंने देखा है, मेरे को मेल आई है दैट द कोरियर इज बीइंग डिलीवर्ड, आ रहा है अभी आपके। तो कहती मैं तो आई वाज टेकन अबैक कि अभी तो फ्रैंकफर्ट में था, अभी मेरे को आज मिल भी रहा है। तो मतलब ये है गुरुजी, कोई काम आपका, वही कहते हैं ना कि कुछ रुकने नहीं देते। जिस काम में सच्चाई है, जिसमें जो ठीक उनको लगता है हमारे लिए, सामने वाले के लिए, वो ऐसे करा देते हैं इतनी स्मूथली, चुटकियों में, कि आप सोच भी नहीं सकते कि कैसे होगी। तो शी वाज आल्सो टेकन अबैक। वो भी गुरुजी को मानने वाली उनकी संगत है, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर है, मैं कहूँगी फॉलोअर है जो भी। और हमारी एक क्या बोलूं मैं, ग्रुप कॉलिंग एवरीडे होती है, जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स खैर पर्सनल बातें भी होती हैं, बट काफी मतलब गुरुजी के जिक्र के बिना, गुरुजी का हम लोगों की लाइफ में तीनों फ्रेंड्स की, हम 3 फ्रेंड्स हैं जिनकी ये ग्रुप कॉलिंग एवरीडे होती है। तो ये गुरुजी का मेंशन था, वो अपना कुछ सुनाती है कि आज मेरे साथ ये सत्संग हुआ, मैं अपना सुनाती हूँ अपना। मतलब इट इज सच अ ब्यूटीफुल मीटिंग कि उसकी हमें इबादत भी हो गई है। और गुरुजी ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ इट कि इनकी बात हो जाए, क्योंकि ठीक है जो भी उनको ठीक लगता है। अभी एक छोटा सा और है कि मेरा कोविड हो गया, तो मेरा 2nd डोज ऑफ माय वैक्सीनेशन वो नहीं हो सकता था, मेरे टाइम हुआ था, तो फिर कोविड हो गया, तो आई कुडंट गो थ्रू इट। तो डॉक्टर ने बोला कम से कम 3 महीने बाद अब लगवाना। तो 3 months पास्ट, 3.5 हुए, 4 हो गए, वैक्सीन ही नहीं लगा मेरा दूसरा वाला। मेरे हस्बैंड के दोनों हो गए, फैमिली में सबके दोनों हो गए, बच्चों के, फ्रेंड्स के, एवरीबडी जिसको पूछो हो गए। तो एवरीबडी वाज लाइक तेरा नहीं, मेरा क्या डिले कोविड की वजह से हुआ। बट उसके बाद भी इतने बार मैसेजेस हुए, यहाँ हो रहा है, यहाँ आ जाओ, कभी बारिश हो जाए, कभी मैं जा ना सकूं, कभी कुछ ना कुछ रुकावट आ जाती थी। वैक्सीनेशन वाज नॉट बीइंग डन, हुआ ही नहीं। फिर ये भी बात होनी शुरू हो गई कि यहाँ तो बूस्टर डोज लगने लग गई है लोगों को, और आपकी तो 2nd डोज ही नहीं हुई। तो थोड़ा सा मेरे मन में आया, तो मैंने कहा गुरुजी क्या मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ, आई एम नॉट एबल टू गो, मेरी वैक्सीन नहीं हो रही। चलो ठीक है, आप जो आपने करना आप करोगे, और आप ठीक ही करोगे, अच्छा ही करोगे, जब आपने लगवानी है तब लगवानी, कोई बात नहीं। तो बस हो गई बात खत्म। ही मैंने सोचती मेरे गुरुजी से बात कह लो करी, या मैंने उनको कन्वे करा, या जैसे कहते हैं स्वरूप से बात करो। तो मैंने सामने बैठ के तो सच पूछो तो नहीं कहा, आई जस्ट अंदर अंदर मन में, लाइक इंटरनली मैंने उनसे बात कर ली है। तो अभी परसों 12:10 पे मेरे हस्बैंड मैसेज देख रहे हैं अपने फोन में, अंकल मेरे, एंड ही सेज कि हमारे नीचे ना, हमारे कॉन्डोमिनियम में वैक्सीन हो रही है, आप जाओ। मैंने कहा
कितने बजे तक है, क्या है क्या नहीं है। इसे 12:30 बजे ओवर हो जाएगी। जस्ट फॉर 3 आवर्स, 9:30 शुरू हुई थी। मैंने तो मैसेज ही अभी देखा। ऐसे उस वक्त 12:15 आप सोचो 18 जो भी हुए। ऐसे मैं जा रही हूँ 2 मिनट, आई नीड टू चेंज, आई वाज गोइंग फॉर माय बाथ। तो इसे जितने में तो वो वाइंड अप कर जाएंगे। मैंने कहा आप एक कॉल करके पूछ के देखो रश है या है अभी या कुछ है। तो उन्होंने कॉल करा, वो कहते जी सुबह था थोड़ा, जिन लोगों का होना था हो गया, अभी हम बिल्कुल खाली हैं, विल बी वाइंडिंग बाय 12:30। अब 12:21 पे मैं घर से निकली हूँ एंड आई हैड टू वॉक फॉर से 5-7 मिनट। मैं 12:23 पे वहां पहुंच गई। वहां गई तो जो बैठा हुआ था इंचार्ज, वो कहता जी जो मैम लगा रही थी वो तो है ही नहीं। मैंने कहा क्या बंद हो गया? कहता नहीं बंद तो नहीं हुआ, बस बंद करने लगे थे, इतने में एक इमरजेंसी कॉल आ गई जे टावर में से। वहाँ एक अंकल है, वो हैंडीकैप्ड है, वो आ नहीं सके, तो मैडम वहां लगाने गई हैं वैक्सीनेशन। मैंने कहा अच्छा ठीक है, अब वापस आएंगी। कहता हाँ आप बैठो, आएंगी तो सही। अब आके कौन सी लग रही, क्या क्या आपने कौन सी लगवानी? ऐसे मैंने कोविशील्ड लगवानी। कहता आप बैठो, अब आके देखो बच्ची है, लगाएंगी, क्या करेंगी क्या करेंगे। ऐसे ठीक है, मैं बैठ गई। मैडम आ गई, उनको मैंने कहा जी ऐसे वैक्सीन लगवानी, सेकंड डोज जो भी। कहती है अच्छा ठीक है। उन्होंने मेरी डिटेल्स ली, जो भी फर्स्ट वैक्सीन की वो चेक करा, मैं उस पर पोर्टल पे जो भी चेक करके, तो विद इन अ मिनट मेरा काम हो गया, मेरी वैक्सीन लगा दी उन्होंने। और सबसे बड़ी बात कि फ्री, मतलब मैं आई वाज सरप्राइज्ड कि हमारी सारी पहली डोज भी और फैमिली में भी इस तरह पेड। और मैं कोई जल्दी उठ के, मैं कोई कैश नहीं लेके गई, कुछ नहीं, मुझे थोड़ी पता था कि फ्री लग रही है, क्या हो रहा है। मेरे हस्बैंड भी आ गए पीछे से, वो लेके मेरा आधार कार्ड और। बट मैं ये बताना चाहती हूँ कि गुरुजी ने वो मेरी कैसे बात सुनी, एंड देन ही मस्ट हैव थॉट, ये मेरे फीलिंग्स हैं गुरुजी के लिए, ही मस्ट हैव थॉट तू ऐसे इतनी चिंता कर रही है, ऐसे इतना फिक्र करा हुआ है, दो वैक्सीन नहीं लग रही मेरी, जैब नहीं लग रहा मेरा, ये नहीं हो रहा, अरे मैं हूं ना, मैं लगवा दूं। और इतने आराम से ऐसे लगता था जैसे वो ऊपर से आके उन्होंने ये अरेंजमेंट 15 मिनट के अंदर। आई गॉट द मैसेज, आई वेंट, आई गॉट माई जैब और विदाउट पेमेंट। मतलब इससे ऊपर मैं क्या मांग सकती हूँ? उस वक्त मैं यही मांग रही थी, मांग नहीं रही थी, अब जस्ट टेलिंग हिम कि मेरा नहीं हो रहा है, जो भी है चलो यू विल टेक केयर ऑफ इट, आप पे करना। तो ये है मेरे गुरुजी महाराज, हमारे गुरुजी महाराज, जो हर आपकी छोटी छोटी बड़ी बड़ी हर चीज को वो ध्यान रखते हैं। हम एक बार उनके ऊपर छोड़ के तो देखें। हम सोचते हैं शायद हम ही कर लें इसको, ये मैं ही कर लूंगी, ये मैं ही कर लूंगी। नहीं, वंस यू जस्ट, इसी को ही सारे कहते हैं ना इस लैंग्वेज में, सरेंडर या टोटल सरेंडर। सो दिस इज व्हाट इज टोटल सरेंडर। यू हैव टू जस्ट उनके सामने अपना सब कुछ डाल दो कि जी ये है सब, और आपने जो करना आप करोगे, मेरे बस का तो कुछ नहीं है। मैं तो अब ऐसे ही कहती हूँ। और आप ये मानोगे कि ये जो प्लेटफॉर्म जूम में गुरुजी ने हमको ये जो मंत्र जाप का जो दिया है 7 से 8 का, इसका तो जितना गुणगान करो उतना कम है। ये इतनी अच्छी चीज उन्होंने हमें दी है, तब से 1 साल से ऊपर हो गया है। जैसे नारायण अंकल ने भी कहा था 1 सितंबर को, नहीं सत्संग शुरू हुए थे, बट ये जाप तो पहले से ही चल रहा है, सॉरी। और ये 7 से 8 जो है, ये हमको कितनी एनर्जी दे जाता है, कितनी पीस दे जाता है, कितनी पॉजिटिविटी दे जाता है, इसका अंदाजा नहीं। ये जो महसूस करता है वो ही अंदाजा लगा सकता है। एंड हम वेट करते हैं शाम को 7 बजने की, और कई बार तो इतनी कृपा हो जाती है, सत्संग सुन के, जूम पे अटेंड करके, फिर मंत्र जाप का टाइम हो गया, उधर से फिर ये खत्म हुआ, तो ये रात को ये वाले प्लेटफॉर्म का, जो कि मैं आई एम अर्ली स्लीपर, तो मैं जरा कम ही सुन पाती हूँ, ये कोई रेयरली सुन पाती हूँ, फिर मैं रिपीटेड सुन लेती हूँ यूट्यूब पे जाके, बट लाइव जैसे कहना चाहिए वो कम ही सुन पाती हूँ। तो गुरुजी ने कितनी बड़ी मेहर हमको मंत्र जाप की दी हुई है, हमें लाइव रखने के लिए। मैं तो कहूंगी लाइव मंत्र जाप, टू कीप अस लाइव, नहीं तो हम तो बिल्कुल डेड ही हो जाएं, हो ही जाएं। इतना कुछ होता है आजकल, सारा कुछ स्लो है, एवरीथिंग, एवरीबडी इज गोइंग थ्रू प्रॉब्लम्स, तो हम तो वाकई में इक्विवेलेंट टू डेड ही हो जाएं। अब क्या कर सकती हूँ, बट ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स हैं, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स है मंदिर के मैनेजमेंट को,
गौरव अंकल को, सबको बहुत 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 थैंक्स है इसके लिए। और मैं ये कहूंगी कि ये जो हमारा सोल रूपी जो हमारा भांडा है ना, जिसको हम हमेशा सुनते आए हैं, गुरुजी से ओल्ड संगत सुनती थी फेस टू फेस, और हम लोग उनका सुनते हैं कि इस भांडे को हमें साफ रखना है। अब हमें ये तो समझ आ ही गई है कि ये इतना गंदा हुआ है, इसके ऊपर इतने लेयर्स ही लेयर्स गंद के, डर्ट के चढ़े हुए हैं, लेकिन ये मंत्र जाप से और ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स जो मिली हैं, गुरुजी की शरण जो उन्होंने हमको अपनी दे दी है, उसके बाद ऐसे लगता है कि अब ये लेयर्स जो है ना, ये थोड़ी सी लूजन अप हो रही हैं। और लूजन अप होने से जो हमारी कॉन्शियस थी, जो सोल है हमारी, जो पहले सफोकेटेड रहती थी ऑल द टाइम दुनिया के संसार के झमेलों में, हमेशा भी बस अब लगता है कि दैट यस वी वर सफोकेटेड ऑल द टाइम, वो थोड़ी सी अब हमारी सोल जो है, लगता है कि हाँ थोड़ी ब्रीथ करने लग गई, थोड़ी सी उसमें जान आ गई है, जैसे होता है ना, सफोकेट नहीं हो रही। ये मैं अपने पैनिक उससे भी रिलेट कर रही हूँ कि ऐसे ही था वो सब। और जैसे जैसे अब मंत्र जाप से, गुरुजी की ब्लेसिंग से, गुरुजी के सत्संगों से जुड़े रहने से हमारे ये मैल कटती जाएगी, लूजन अप होती जाएगी, निकलती जाएगी, वैसे ही वैसे हमारा जो सोल है, सोल रूपी भांडा मैं कहूंगी जो भी है, वो थोड़ा सा चमकेगा, धीरे धीरे साफ होगा। और फिर एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जब वो स्पार्कल करने लगेगा हमारा सोल, और हैप्पी हो जाएगा और इतना स्माइल करेगा, और फिर हमें ये लगेगा या हमें ये उम्मीद हो जाएगी that at that stage गुरुजी will definitely come and embrace our souls। हम गुरुजी, मतलब क्या बोलूं मैं, वो हमें ऐसे साफ सुथरे हो जाएंगे तो गले लगा देंगे वाली बात है, गुरुजी का नाची मार। तो मैं ये बोलूंगी कि अब मैं गुरुजी को सिर्फ यही कह सकती हूँ कि मैं, वो शब्द है ना, कुर्बान जाऊं उस वेला सुहावी जित तुमरे द्वारे आया, उस घड़ी को तो मैं कभी भुला नहीं सकती, और उस घड़ी को ना मैं भूलना चाहती हूँ, और मैं उस पे कुर्बान हूँ जिस घड़ी मेरे को उन्होंने अपने मंदिर बुलाया, अपनी शरण में बुलाया। और मैं आप सबसे भी यही कहूंगी कि कीप स्माइलिंग एंड कीप स्प्रेडिंग लव अराउंड यू, among your family, among your friends, people you meet, हर एक से मुस्कुरा के बोलो, प्यार से बोलो। That is all we can spread in this world। बाकी गंदगी फैलाना कोई वो नहीं। जब हम गुरुजी के बच्चे हैं, गुरुजी की संगत हैं, so we should just smile ourselves and make other people smile and just give love to everybody whosoever, जो आपके कांटेक्ट में आए। और आप देखोगे life would be a, what to say, and this world where we are living, this is going to be like heaven for us। इस धरती पे हेवन जैसे हम मंदिर को कहते हैं। तो आप प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, आप सब लोग मुस्कुराते रहिए और अपना प्यार चारों तरफ बिखेरते रहिए, बांटते रहिए, वही सब आपको वापस आएगा घूम फिर के। स्माइल्स आपको वापस आएंगे, किसी को आप खुशी दोगे आपको खुशी मिलेगी, प्यार बांटोगे आपको प्यार मिलेगा। बस मेरे को लगता है आज गुरुजी ने इतना ही मेरे माइंड में डाला है। कहने को तो अगर मैं बोलती जाऊंगी तो मैं अभी भी बहुत कुछ बोल सकती हूँ, और हम सिर्फ यही कह रहे हैं कि एवरी डे हम किसी न किसी रूप में कोई ना कोई सत्संग हमारी लाइफ में होता रहता है, जो हमें अब समझ आता है। एज गुरुजी संगत पहले नहीं आता था, उनकी शरण में थे नहीं थे तो नहीं आता था, अब हैं तो ये समझ आता है। एवरी डे हर एक की जिंदगी में कोई ना कोई सत्संग जरूर होता है, तो हमें अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना चाहिए, एंड वी शुड जस्ट ऑफर आवर ग्रैटिट्यूड इन हिज चरण शरण। और हमारे पास कुछ नहीं है उनको देने को, और उनको भी हम अपना मुस्कुराहट और अपना प्यार दें तो वो कितने खुश हो जाएंगे ना हमसे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।